हेलो गाइज, आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है रेखा उपमन्यु व्लॉग में और आप सभी बढ़िया होंगे। तो मैंने शुरू कर दिया अपना घर का काम। मैं आज बना रही हूँ छाछ से जीरा वाला रायता और बड़ा टेस्टी बनने वाला है। मैंने उसमें काला नमक, काली मिर्च और भुना हुआ जीरा डाला है। घर का काम तो रोज़ का ही होता है, पर आज सोचा थोड़ा सा अलग से कुछ बनाऊँ घर में। और पूरा दिन काम में लगे लगे यार थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। पापा की परियों का हुआ बुरा हाल। तो ये जीरा भुन गया है और मैं इसे डाल दूँगी ये लस्सी भरे लोटे में। और फिर मैंने अच्छे से इसको मसल के थोड़ा सा मिला दिया है। कहते हैं कि पापा की परियों का अपने घर में, तो पापा के घर में तो रात चलता है, पर ससुराल में एक नहीं चलती और सारा घर का काम करना पड़ता है। तो मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी हैं और काले नमक का डब्बा ऊपर रखा है, उसे मैं अभी उतारती हूँ। थोड़ी एक छोटी सी मूढ़ी लेके उस पर चढ़ के उतारती हूँ। पर जैसे ही मैंने कोशिश करी तो मैं गिरने ही वाली थी, पर बच गई। पैर स्लिप हो गया, नहीं तो मेरा पैर टूट ही जाता और मैं पापा की परी से पापा की लंगड़ी परी बन जाती और बहुत बुरा होता। पर बच गई मैं, कोई नहीं। काम में लगी हुई हूँ अपने में। ये फिर से रख रही हूँ, अब मैंने संभल के रखा है आराम से। और आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आप चैनल पे नए हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक लाइक मेरे लिए बहुत ही कीमती है आपका, तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। प्लीज़ प्लीज़ आप एक बटन दबा दो तो बिल्कुल हमारी तो लाइफ ही बन जाएगी। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करो दोस्तों। प्लीज़ आप मेरी फैमिली हो, तो इसलिए ही मैं बोल रही हूँ आपसे। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। और थोड़ा अच्छे अच्छे व्लॉग मिलेंगे आपको मेरे रेखा उपमन्यु व्लॉग चैनल पे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और मैं अभी लगी हुई जोड़ तोड़ से जीरे को मसलने के लिए। तो वो थोड़ा सा गरम गरम ही है तो थोड़ा सा पिस जाएगा। तो मैं अदरक कूटने वाली वो होता है मूसल, तो उससे कर रही हूँ इसे। और अब ये सारा मसला हुआ है तो इसे मैं गरम गरम को उसमें डाल देती हूँ और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है किचन में पूरी में। जीरा भुनने की खुशबू तो वैसे ही फैल जाती है, सारी किचन में फैल गया है। तो अब मैंने सोचा कि इसे डाल देती हूँ इसमें और थोड़ा ढक के रख देती हूँ। फिर मैंने इसमें ये जीरा डाल दिया और फिर मैंने सोचा इसमें थोड़ा जीरा डालने के बाद थोड़ी हींग और डाल देती हूँ। उससे थोड़े पेट में जैसे खाना खा के एसिडिटी वगैरह बन जाती है तो वो नहीं बनेगी। तो मैं पहले तवा गरम था, उस पर काला काला हो गया था जीरे का, तो मैं वो रोटियां फिर काली बन जाएंगी, तो इसलिए मैंने उसको धो डाला है और मैं फिर अपने काम में लगी हुई हूँ। और फिर मैंने थोड़ी सी उसमें हींग डालने के लिए मैं हींग ढूंढ रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि सब्ज़ी गरम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे सास ससुर को भूख लगी हुई है और वो खाने के लिए बैठे हैं तैयार। तो मैंने इसे अच्छे से मिला के फिर हींग की डब्बी उठाई और थोड़ी सी हरी हींग, ये हरी हींग डालती हूँ मैं। बहुत ही अच्छा है, आप लोग भी ले सकते हो। ज़्यादा महंगी भी नहीं आती और बहुत ही अच्छी खुशबू है इस हींग में। और मैंने थोड़ी सी ये हींग डाल दिया और इसको मिक्स कर देती हूँ अब मैं अच्छे से। तो मेरा ये रायता तो बनके तैयार हो गया है। अब मैं फिर सोचा कि इसे ढक के रख देती हूँ और फिर खाने की तैयारी करती हूँ। भाई देखो, बुज़ुर्गों को तो वो दवाई वगैरह लेते रहते हैं तो हालत तो उनकी वैसे ही ख़राब हुई रहती है। तो मैंने सोचा पहले जल्दी जल्दी से फटाफट रोटियां बना लेती हूँ और उनको खिलाती हूँ पहले। देखो, हमारा ये मानना है कि हम अपने माँ बाप को एक को छोड़ के आते हैं तो हमें दूसरे माँ बाप यहाँ पे मिलते हैं। इसलिए माँ बाप की, इनको भी माँ बाप समझ के तन मन से सेवा करनी चाहिए और टाइम से खाना पीना देना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग से ही घर अच्छा लगता है। बुजुर्गों के बिना कुछ भी नहीं है घर में। हम सोचते हैं कि हम अकेले मौज से रहेंगे, पर नहीं। मैंने आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई है सूखी वाली, तो मैंने रायता इसलिए ही बनाया था, फिर सूखा सूखा लगेगा। तो सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है बिल्कुल। बस थोड़ा सा गरम, हल्का सा गरम कर लिया मैंने
क्योंकि बेटा गया था तो स्कूल सुबह ही बना ली थी सब्ज़ी। अब मैंने थोड़ा खीरा काट लेती हूँ, थोड़ा सलाद काट लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा अच्छे से लगे हुए हैं हम तो काम में। बहुत है, अभी तो सारा काम पड़ा है, बुरा हाल हुआ पड़ा है बिल्कुल। क्या करें, करना तो पड़ेगा, कोई और थोड़ी कर जाएगा। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो मैंने थोड़ा सा एक खीरा खा लिया था तो थोड़ा झूठा हो गया हाथ, मैंने हाथ साफ करके फिर मैं अपना लगती हूँ रोटियाँ बनाने के लिए। तो ये घी निकाल लिया है मैंने रोटी पे लगाने के लिए। तो सब्ज़ी तो हो चुकी है गरम और मैं अब कर लेती हूँ रोटी बनाने की तैयारी। थोड़ा हाथ गीला हो गया था तो फिर मैंने दोबारा से साफ़ कर लिया है हाथ। और अब लगते हैं जी हम रोटियां बनाने के लिए। तो जी हाँ, मैं रोटियां बनाने में लग गई हूँ और बस फिर जल्दी से फटाक से 2 थाली तैयार करके मम्मी और पापा के लिए अभी खाना ले जाती हूँ, क्योंकि उन्हें भी दवाई लेनी थी तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है उनको। तो इसलिए मैं फटाफट से तैयारी कर रही हूँ, जल्दी जल्दी से बन के 2 थाली जल्दी से तैयार हों और जल्दी से उनको दे के आती हूँ। थोड़ा टाइम तो लगता ही है, ये नहीं फटाक से हो जाए सारा काम, तो टाइम तो लगता ही है। तो मैं लगी हुई हूँ, प्लीज़ आप वीडियो पर बने रहें और देखते रहें कि आज मैंने क्या क्या किया है। बिल्कुल हालत ख़राब। काम तो रोज़ का होता है पर किसी किसी दिन जल्दी जल्दी फटाक फटाक से भी करना होता है। हेलो जी, खाना तैयार हो गया है और अब मैं ले जाती हूँ थोड़ा, क्योंकि पापा जी हैं तो थोड़ा सर पे पल्लू रख लिया है मैंने
और मैं अब दोनों थोड़ा भोग लगा देती हूँ भगवान जी का, क्योंकि भगवान जी का भोग लगाना ज़रूरी है। तो मैंने भगवान जी को भोग लगाया है। मुझे भी भूख लगी है बहुत ज़ोर से, तो मैंने सोचा कि पापा मम्मी को मैंने खिला दिया तो मैं भी खा लेती हूँ थोड़ा उनको दे के। अब तो उनको दे के मैं भी बैठ गई हूँ, मैंने भी अपने लिए बना लिया है, मैं भी खाने के लिए बैठ गई हूँ। और मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, और मुझे ये जीरा वाला रायता और हींग वगैरह डाली थी, तो इसकी खुशबू से मुझे और ज़्यादा भूख लग गई। तो मैं भी बैठ गई हूँ खाने के लिए, और मुझे बहुत ही टेस्टी लग रहा था रायता। प्लीज़ आप लोग भी अपने घर पे ट्राई करें, बहुत ही अच्छा लगा था जीरा वाला रायता। और फिर मैंने पापा मम्मी की भी 2 थाली तैयार हैं, वो भी मैंने पहले ही कर दी थी। उन्होंने भी अब मैं सारे बर्तन इकट्ठे करके ये सारा काम हो गया है, और मैं ये सारा पापा मम्मी को भी दे के, और मुझे भी भूख लगी थी तो मैंने भी पहले ही खा लिया था। तो अब मैंने सोचा कि ये सारा काम हो ही गया है, तो ये सारा मैं बर्तन वगैरह भी कर देती हूँ अभी। पहले मैं और भी कोई आ गया था तो उनके लिए भी मैंने 2 थाली लगा दी थी। अब कोई घर पे आ जाए तो अच्छा नहीं लगता, तो मैं अब उनके लिए ले जा रही हूँ, उन्हें भी दे देती हूँ खाना। घर पे कहते हैं कि अतिथि देवो भव, तो अच्छा लगता है। अब मैंने सारा काम हो गया है, खाना वाना सभी ने खा लिया, तो मैंने अब बर्तनों को साफ़ करना शुरू कर दिया है। पापा की परी का हुआ बुरा हाल, और लगी हुई है बड़ी ज़ोर तोड़ से, बिल्कुल बर्तनों पर अपना गुस्सा उतारते हुए फटाफट से। मैं सारा फटाक से सारा काम करके बहुत थकान हो गई थी, क्योंकि सुबह मैं 5 बजे की उठी हुई हूँ, और तभी से लग रही हूँ मैं अपने घर के काम में। तो मैंने फटाफट से बर्तन साफ़ करे अपना, और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा मेरे एग्ज़ाम भी हैं, फिर मैंने सोचा थोड़ा पढ़ भी लेती हूँ। अभी कोई आ गया था कि 2 कप चाय बनानी है, ये लो जी, अभी ये काम हुआ नहीं कि 2 कप चाय का ऑर्डर मिल गया है यहाँ पे। कोई नहीं, बना देती हूँ अभी थोड़ी देर में। फिर मैंने सोचा ये काम सारा हो ही गया है, और फिर मैं थोड़ा एग्ज़ाम सर पे हैं मेरे, मई में एग्ज़ाम है, तो थोड़ा मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सारे ये काम निपटा के थोड़ी देर के लिए पढ़ लेती हूँ, और फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा तो मैं बैठ गई हूँ अपनी बुक लेके, क्योंकि थोड़ा पढ़ेंगे नहीं तो भाई लिखेंगे क्या। थोड़ा मैं अब पढ़ने लगी हूँ, अपना थोड़ा बहुत देख लेती हूँ किताबों को भी अपना थोड़ा, क्योंकि एग्ज़ाम करते समय बहुत लंबा टाइम होता है और हाथ दर्द करने लगे हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा लिखती भी रहती हूँ कि आदत ना छूट जाए, क्योंकि नॉन अटेंडिंग में चल रहा है, जाना तो होता ही नहीं है, तो घर पे प्रैक्टिस करती रहती हूँ। फिर मैंने सोचा कि अब ये थोड़ा मम्मी से बात कर लेती हूँ, तो थोड़ा मैं पढ़ के फिर मैंने सोचा कि थोड़ा एक चैप्टर करके फिर मैं मम्मी से बात करूँगी। ये केमिस्ट्री की बुक है मेरी, तो मैं इसी की तैयारी में लगी हुई थी, और थोड़ा लिख लिया था, तो मैंने सोचा मम्मी से बात कर लेती हूँ। फिर मैंने थोड़ी देर के लिए फ़ोन देखा, सुबह से देखा ही नहीं था, तो मैंने थोड़ी देर फ़ोन मिलाया मम्मी के पास, तो मम्मी से थोड़ी देर के लिए बातें की, मम्मी का हाल चाल पूछा भाई क्या हो रहा है, क्योंकि गेहूँ का दिन है तो गेहूँ निकल रहे होंगे, खेत कटाई चल रही होगी, तो मैंने उनसे सारी बहुत बातें की। फिर उनसे बात करके मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लेती हूँ। फिर मेरे दिमाग में आया, थोड़ा फ़ोन हाथ में आ गया तो थोड़ा सेल्फ़ी वेल्फ़ी ले लेते हैं, पापा की परी का हुआ बुरा हाल, और लेने लगे हैं जी हम थोड़ी सी सेल्फ़ी। तो अच्छे से मुंह बना के पोज कर कर के मैं सेल्फ़ी ले रही हूँ यहाँ पे, काम निपटा के थोड़ा फुर्सत हम मिली है। तो गाइज आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। जय भोले की, आप सपोर्ट करोगे
तो थोड़ा कुछ हो सकता है। तो आप तो फैमिली हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब सेल्फी वेल्फी बहुत हो गई हैं। बाय बाय गाइज, बाय बाय।